Hello everyone, myself is Deepa Kunadia and welcome my DK classes. तो मैं आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अभी कंटिन्यू है और इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रह गए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका लास्ट लेक्चर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ रिवैल्यूएशन एंड उसकी जनरल एंट्रीज डिस्कस करी थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, वो हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ताकि न्यू पार्टनर जो एडमिट होता है उसे एसेट्स इंक्रीज होने की वजह से या फिर डिक्रीज होने की वजह से ना ही उसे लॉस हो और ना ही उसको प्रॉफिट हो। तो उसको कुछ ना ही प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसमें हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में एंड ओल्ड शेयर रेशियो प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गॉट इट। उसके बिहाफ पे मैंने आपको जनरल एंट्रीज डिस्कस करी थी। आज उन्हीं जनरल एंट्रीज से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, डीके गोयल बुक में से है। आपके क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोला है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप अपने डीके गोयल बुक में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। गॉट इट। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गॉट इट। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है जब आपका न्यू पार्टनर एडमिट होता है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जनरल एंट्रीज पास की। एक वर्ड ध्यान रखना, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि कमी आना। अगर अंडर वैल्यूड हो रही है कोई भी एसेट्स, इट मींस वो आपकी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेगी। ओके। अगर अंडर वैल्यूड वर्ड आता है या ओवर वैल्यूड वर्ड आता है, अंडर वैल्यूड वर्ड है आपका, इट मींस आपका वो अंडर वैल्यूड का मतलब ये होगा कि वो एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, क्योंकि कमी हो गई ना, हमें तो रिकॉर्ड करना है। गॉट इट। और जहां ओवर वैल्यूड हो गया, इट मींस ज्यादा हो गया आपका कोई भी एसेट्स, तो वो एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। ये वर्ड बहुत आता है क्वेश्चन में, जब आपके भी लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी ये वर्ड बहुत आता है कि अंडर वैल्यूड इतने परसेंट से हो गया, ओवर वैल्यूड इतने परसेंट से हो गया। तो या तो सिंपली आपको अमाउंट निकाल के दी होती है कि अंडर वैल्यूड इतना हो गया, ओवर वैल्यूड इतना हो गया। तो जब भी अंडर वैल्यूड आएगा आपका, तो इट मींस ही इंक्रीज करेगा किसकी वैल्यू को, एसेट्स की वैल्यू को। एंड ओवर वैल्यूड आएगा तो अगर आपका, तो आपका ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एसेट्स की वैल्यू को। गॉट इट। तो ये तो बात अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड होगी। ओके। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि अंडर वैल्यूड हो रहा है, इट मींस ये इंक्रीज कर रहा है एसेट्स की वैल्यू को। तो जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन में किस साइड जाती है, रिवैल्यूएशन में जाती है क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आपका जाता है क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब क्रेडिट साइड आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में है तो इट मींस आपकी एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने भी वही करा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी अमाउंट से हो रही है, ₹2 लाख। गॉट इट। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई अंडर वैल्यू की। सेकंड एंट्री, एक स्टॉक है आपका ओवर वैल्यूड हो गया 20% से, जहां उसकी बुक वैल्यू थी स्टॉक की ₹60,000। अब देखिए बुक वैल्यू मतलब पुरानी वैल्यू दे रखी है आपको 60,000। अब ये बता रखा है कि 20% से ये ओवर वैल्यूड हो गया। तो पहले तो हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ओवर वैल्यूड कितना हुआ है। तो
ओवर वैल्यू तो मैंने आपको बता रहा था, ओवर वैल्यू इट मींस ये एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो एसेट्स की अगर वैल्यू की डिक्रीज हो रही है तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स किस साइड आएगा? अभी मैंने बताया था जब इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स आपकी अमाउंट आपके रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड मेंशन की जाती है तो डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स किस साइड मेंशन की जाएगी? डेबिट साइड। गॉट इट? लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा मिस कर दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने उसमें पूरा बनवा रखा है और उसकी जनरल एंट्रीज में प्रिपेयर करवा रखी है, तो जरूर जाके आप उस फॉर्मेट को नोट कीजिए, जनरल एंट्रीज को नोट कीजिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसमें एक एक पॉइंट मैंने बता रखा है कि जब वैल्यू एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो किस साइड आती है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किस साइड आती है। देन अपोजिट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इंक्रीज हो रही है लायबिलिटीज की वैल्यू तो किस साइड आती है, डिक्रीज हो रही है तो किस साइड आती है। और ऐसे जो आइटम जो बैलेंस शीट में मेंशन ना होने के बावजूद भी आफ्टर एडमिशन वो पॉइंट दे रखे हैं तो वो हमारे अनरिकॉर्डेड नाम से किस साइड जाएंगे, चाहे वो लायबिलिटीज हो चाहे वो एसेट्स हो। गॉट इट? तो अब हो रहा है ये ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू इट मींस ये एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड मेंशन की जाती है। डेबिट साइड मेंशन की जाएगी, इट मींस एंट्री क्या होगी आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। एंट्री क्या होगी आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। चलिए ये तो आपको हो गई एंट्री। अब देखिए हमें ये बता रखा है कि 20% से ज्यादा हुआ है, ठीक है, 20% आपका ओवर वैल्यू हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू है इनटू 100 एंड ओवर वैल्यू मतलब 100 प्लस जितना परसेंट आपका ओवर वैल्यू होगा उसको जोड़ देंगे। एज वेल एज अगर आपका अंडर वैल्यू आता है क्वेश्चन में, ध्यान देना अंडर वैल्यू में आपको रेट दिया होता है तो अंडर वैल्यू आपको डिक्रीज करके दिया जाएगा। इट मींस अगर ये बोलते हैं कि 20% अंडर वैल्यू होगा तो वो जाएगा आपका 80, डिवाइड में क्या जाता है आपका 80, 100 में से वो 20 हम माइनस कर देते हैं, 80 डिवाइड में जाता। ओवर वैल्यू बोला तो ओवर वैल्यू में जोड़ के डिवाइड होगा 100 में से, ठीक है, और अंडर वैल्यू में माइनस करके डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ 120 करा तो हमें अब वैल्यू पता चल गई 50,000। तो अब 60,000 माइनस 50,000 कितना ओवर वैल्यू है आपका? 10,000 आपकी बुक वैल्यू में ज्यादा दिखा रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे, उसको वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी आपकी? 10,000 एंड 10,000। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। आपका एक एक्स एम्प्लॉय था, उसको आपने क्या करना था, कंपनसेशन के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करवाना था। प्रोविजन मतलब ये होता है कि पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ओके। तो डाउटफुल डेथ हो गए, एक बैड डेथ होते हैं जिनसे पैसा नहीं मिल सकता, उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। प्रोविजन जहाँ लग जाता है इसका मतलब वो डाउटफुल डेथ हो जाता है कि मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो एक एक्स एम्प्लॉय था, उसका कंपनसेशन के लिए प्रोविजन बनाया गया, कितने का? 20,000 का। प्रोविजन होती है आपकी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है तो किस साइड मेंशन की जाती है? डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है वो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आती है, तो उसका अपोजिट लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड मेंशन की जाएगी। तो जब डेबिट साइड मेंशन हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट। तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर कंपनसेशन टू एन एक्स एम्प्लॉय, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एक सन्ड्री डेटर्स थे, बुक में चेक की वैल्यू थी 1,50,000। इट मींस देनदार थे, 1.5 लाख रुपए आपका क्या था? कीमत दे रखी थी, देना था। तो दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन ₹1,30,000। 1,50,000 देनदारों ने देना था, बट उनसे कितना मिल सका? हमें 1,30,000 से ज्यादा हमें अमाउंट नहीं मिल सकी।
उन्होंने नहीं दी, ओके, प्रोड्यूस नहीं हो पाई 1,30,000 से ज़्यादा। तो जब भी डेटर्स में ऐसा सिचुएशन होती है तो हम इसमें डेप्रिसिएशन का सीन नहीं करते, इट मींस डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। जब डेटर्स की आपकी अमाउंट डिक्रीज होती है तो वो लगता है, जो वैल्यू जितनी वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इट मींस 1,30,000 तो दे दिए, अब 20,000 में भी क्या पता आ जाए, तो हम उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, प्रोविजन लगाते हैं। तो प्रोविजन लगा रहे हैं आपके, इट मींस ये प्रोविजन किसके थ्रू लग रहा है, डेटर्स के थ्रू लग रहा है, ओके। ये प्रॉपर लायबिलिटी साइड नहीं है, ये बोला गया है कि 1,50,000 देनदारों ने देना था, बट कितना मिल सका, 1,30,000। तो 20,000 इतनी सो आपका क्या हो गया, प्रोविजन लग गया कि अब मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो जब प्रोविजन आपका क्रिएट होता है ऐसे सिचुएशन में, तो प्रोविजन आपका जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड मेंशन किया जाएगा तो आपका क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओके। अब ये प्रोविजन डेटर वाला, इट मींस एसेट्स वाला प्रोविजन है, तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब जो आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, किसकी वजह से हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपकी रिडक्शन हो गया, किसकी वैल्यू हो गई, आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओके। अब नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9 एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं कि आपकी 5, 6, 7, 8, 9 एंट्रीज क्या होगी। तो मूव ऑन नेक्स्ट एंट्रीज। सी, फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव एज कमीशन। आपके लेनदार है, उनमें उसमें क्या इंक्लूड है, जो लेनदार है उसमें 10,000 का एज अ कमीशन रिसीव हुआ है। जब कमीशन रिसीव हुआ है लेनदारों में, वो देना पड़ेगा। इट मींस जब कोई कमीशन रिसीव वाली कंडीशन इंक्लूड होगी क्रेडिटर्स लेनदारों में, तो इट मींस वो आपकी लायबिलिटीज क्रेडिटर की अमाउंट को क्या करेगा, डिक्रीज। तो जब लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज होती है तो वो किस साइड आती है, आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब क्रेडिट साइड आपकी रिवैल्यूएशन में आती है, लायबिलिटी जब डिक्रीज हो रही है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ की एंट्री हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। कितने अमाउंट से, 10,000। नेक्स्ट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था ₹40,000 का, वो पिछले साल का था, डिस्काउंट हो चुका था बैंक के साथ, बट क्या हुआ, 31 मार्च 2018 को वो बिल वापस हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब उसी कमी की वजह से वो बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो जब बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसकी हम एंट्री करना भी भूल गए। उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी थी, वो हमने वो एंट्री भी पास नहीं की। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब एक बिल था प्रीवियस ईयर का, वो बैंक के साथ था, ठीक है, बैंक वालों ने क्या करा, वो बिल को डिसऑनर कर दिया 31 मार्च 2018 को। बट जब वो डिसऑनर हुआ, वापस हुआ, खराब हो गया वो बिल, तो वो उसकी एंट्री हम करना भूल गए। जब एंट्री करना भूल जाएंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, उस कंडीशन में जब हम उसकी एंट्री पास करेंगे तो एंट्री होगी आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आपका होगा बैंक अकाउंट। इट मींस बिल ऑफ एक्सचेंज जो है आपका, ये देनदारों, इट मींस सन्ड्री डेटर्स में आपका जाएगा। तो सन्ड्री आपकी एंट्री बन जाएगी, इसलिए सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज डिसऑनर, वापस होना था ना, देनदार हमने देना था, ठीक है। तो बैंक के थ्रू डेटर्स को ये मिलना है, जो देनदार थे उनको वापस मिलना है, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी, 40,000। नेक्स्ट एंट्री है, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितने अमाउंट से, 1,20,000 और बुक वैल्यू जहां थी 2 लाख की। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो अगर 2 आएगा किसी में भी, डिक्रीज 2, इंक्रीज 2, तो उसमें हम डिफरेंस में अमाउंट निकालते हैं। डिफरेंस में अमाउंट मतलब
पहले तो आपको पता चल गया मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है। तो जब एसेट डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन किस साइड आती है, आपके डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसके बाद हमें देखनी अमाउंट, तो जहां 2 लगा होगा वहां हम देखेंगे डिफरेंस, मतलब पहले कितनी थी 2 लाख की थी, अब 1,20,000 की वैल्यू हो गई, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ₹80,000। तो अमाउंट क्या हो जाएगी आपकी 80,000, 80,000। गॉट इट। सेम वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय ₹1,20,000, बुक वैल्यू और ₹2 लाख। तो ये देखिए ये भी डिक्रीज हो रही है मशीनरी की वैल्यू, इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आता है। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। बट इसमें लगा है आपका बाय, 2 में हमेशा हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, बाय में हम उतनी ही अमाउंट देखते हैं जितनी डिक्रीज हो रही है। तो कितनी हो रही है, 1,20,000, 1,20,000। गॉट इट। 2 के समय हम देखेंगे डिफरेंस, मतलब कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट हम फिल करेंगे। बाय के समय हम उतनी ही अमाउंट लिखते हैं जितनी डिक्रीज हो रही होगी या जितनी इंक्रीज हो रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस थे आपके रिवैल्यूएशन के 8,000 के, हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। एक्सपेंसेस पे किए गए पार्टनर के थ्रू। तो जब भी एक्सपेंसेस आपके पे किए जाएंगे तो वो आपका जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो जब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड हो जाएगा तो किसके थ्रू पे किए जा रहे हैं, एक्स के थ्रू ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने थ्रू पे किए जा रहे हैं, 8,000, 8,000। तो आपकी एंट्री हो गई एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स। गॉट इट। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज थी, इंपॉर्टेंट है, आती है बोर्ड के एग्जाम में। तो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर इन एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, प्रॉब्लम आई होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। और अगर वीडियो भी पसंद आई होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉट इट। इससे रिलेटेड मैं अब आपको एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपका रिवैल्यूएशन भी होगा, जर्नल एंट्रीज भी होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, एंड देन बैलेंस शीट भी। ओके, तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक है उसका एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, देन आके नए न्यू टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन वाले टॉपिक में मैं आ जाऊंगी। ओके, सो आज के बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.